हेलो। यस सर। यस सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये दोनों समझ में आया अभी एग्जांपल के साथ कि प्योर बेंडिंग कब लगेगा और सिंपल बेंडिंग कब लगेगा। ठीक है, जब भी अगर दिखाया जाएगा यस कि एक बीम है, ऐसा बीम है, ठीक है, सपोर्ट्स हैं साइड में, ये रुका हुआ है, अब इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे W, और एक बोला जाएगा कि एक ऐसे मोमेंट लग रहा है M, ठीक है। तो ये जो बीम है वो प्योर बेंडिंग में है या फिर सिंपल बेंडिंग में? सर, ये तो सिंपल बेंडिंग में है। सिंपल बेंडिंग सिंपल में है। बेंडिंग। यस सर। बेंडिंग में है, सिंपल बेंडिंग में। अब देखिए, अगर एक और बीम बनाया मैंने, सपोर्ट्स हैं और इस पे बीच में ऐसे मोमेंट लगाया, हाँ। अब ये बताओ, सर ये प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग है, हो रहा है कंफ्यूजन ना? हाँ इसमें शियर फोर्स आएगा या सर, नहीं? मोमेंट सिंपल बेंडिंग क्या में रहेगा ना सर, सेल्फ वेट भी तो रहेगा इसका एक। नहीं, यहाँ पे वेट को अभी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ मैं, वेट नहीं दिया हूँ इसका, बीम का वेट नहीं दिया। हम लोग एक्सियल लोडिंग के जो जितने भी क्वेश्चन किए थे, तो सर इसमें वेट से पढ़ने से पहले, तो उसमें वेट नहीं था। एक्सियल लोडिंग में किसी भी बार का वेट नहीं दिया था, तो दैट इज वेटलेस माना जाता है। बोलो। ओके सर ये सेकंड वाली बार जो आपने सर, बनाई ये थी इसमें सपोर्ट से अब फिक्स्ड है क्या? फिक्स्ड है, ये कह रहा हूँ, हाँ फिक्स है। सर तो सेकंड वाली बार में जो सपोर्ट अगर फिक्स्ड है तो सर मूवमेंट कैसे आएगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट वाली में तो आपने ठीक है बीच में वेट लगाया था, लास्ट क्लास, कल क्लास सेकंड किए वाली थे में ना, तो मूवमेंट कैसे आएगा? कल तो क्लास या तो नहीं, अपन सुनो ऐसे माने कि अच्छे, कल क्लास जो किए थे हम लोग, कल क्लास में बोला था मैंने, मोशन होता यस ही सर। नहीं है। आपको कभी दिखा बीम बेंड हो जाता है? कभी देखा बीम कोई सड़क पे जो बीम बनी हुई है या फिर ब्रिजेस बनी हुई है, हाँ वो कभी देखो बेंड होते हुए? कभी देखो बेंड हुआ हो? नहीं सर, वो हाँ आपने कहा था कि अपन जैसे इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन क्या कर लेते हैं बेंड होना? नहीं, इमेजिन नहीं करते बेंड होना है। अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना घूमेगा चलेगा तभी उसमें कुछ पड़ा जाएगा। अभी नहीं, इसमें फोर्स लगाऊं तो क्या इसमें फोर्स नहीं आ रहा है? क्या स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं? इसमें बेंड नहीं हो रहा है लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस तो आएगा ना। यस सर। यस सर। बेंड नहीं हो रहा तभी तो बेंडिंग सर स्ट्रेस आएगा, क्लियर बेंड हो होगा जाएगा कि तो क्यों क्या? स्ट्रेस आएगा? ठीक है सर। हम्म? और तो बढ़िया सर इसमें एग्जांपल सेकंड दूं? वाले में अपन क्या क्या नहीं, ये सेकंड वाले में अपन क्या नहीं, जैसे फर्स्ट वाला तो सिंपल बेंडिंग का था, सेकंड वाला किसका होगा सर? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बनाना पड़ता है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और सब कुछ डिपेंड करता है। आपको पूरा स्टेप से, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, आई विल टेक द रिमेडियल क्लास फॉर दैट। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया, आप लोग डिसाइड करेंगे कब सर चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूनिट में इंपॉर्टेंट है, और ये इस यूनिट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले यूनिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम, उसके बाद बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये तीनों बनाने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप ही नहीं आ रहा, दूसरा तीसरा कैसे है? और ये इसके बीच में भी एक स्टेप है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अब इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीनों यूज होंगी। समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 0, तीनों आएंगे यूज। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन और फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो वाला वीडियो बार बार देख लो, नहीं देख रहे हो बुक से पढ़ो, लेकिन ये पूरा क्लियर होगा तभी स्टार्ट हो सर पाएगा अच्छे से। सर बोलो। सर जो ये सेकंड वाला था इसमें हिंज सपोर्ट से है क्या? हाँ, हिंज सपोर्ट, अभी मैं ये सपोर्ट के वाला बारे में बता नहीं रहा हूँ ना, अभी मैं इसको फिक्स मान लिया, मतलब ये फिक्स है, फिक्स है इसके साथ, ये नहीं चलो ये सर। फिक्स हो गया, चलो
हो गया फिक्स। तो सर इसको फिर ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा सर? फिर में कैसे आएगा, क्या पूछ रहे हो अमन? हाँ सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना सर, क्योंकि आपने बताया था स्ट्रेस तभी डेवलप होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। हाँ तो इक्विलिब्रियम में है ना, क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में है? इस मोमेंट के सर काउंटर के लिए भी तो कोई और मोमेंट होना चाहिए ना, जो कि इस मोमेंट के मोमेंट को कैंसिल करे। मोमेंट, अच्छा मोमेंट कैसे अप्लाई करते हो? ये बीम है, मोमेंट मुझे अप्लाई करना है। एक यहाँ पे मैं इमेजिनरी एक वेटलेस एक रॉड लगा दूंगा, इस पे फोर्स लगा दूंगा इधर, एक पे फोर्स इधर लगा दूँ, मोमेंट क्रिएट नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ सर। सर नहीं, मोमेंट, मोमेंट तो क्रिएट हो जाएगा, बट इस मोमेंट के मतलब वो सिग्मा, जब वो सिग्मा है तुम वो इमेजिन इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। फिर से आप लोग सुनो, अपने सुनो आप को बात सुनो, थोड़ी बात ना सुनो। इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं। अच्छा रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही क्या हाँ मेरी? सर। आवाज नहीं आ रही हाँ क्या जी मेरी? सर। हाँ ये पेन है, जी सर। ये पेन दिख रहा है, हाँ यस सर। ठीक है, ये पेन है। हाँ मैं सर। इसको एक एक हैंड से होल्ड किया हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बेंड हाँ करूंगा, ठीक सर। है, यहाँ से बेंड करूंगा इस एंड से। सपोज ये इमेजिन करो, यहाँ से बेंड कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे इस हाथ पे ऊपर की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है क्या? मैं नहीं ये नहीं बताना चाह सर। रहा हूँ कि मोमेंट का रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकता है क्या? हाँ सर, हाँ सर, आ गया समझ में। हो सकता है ना। हाँ, वहाँ पे अब जो उस फोर्स फोर्स का लगेगी कुछ और उसका मोमेंट हो उसकी वजह सकता से है, भी मोमेंट आएगा। हाँ ऑब्वियसली। सर, समझ आ गया सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मोमेंट का वो फोर्स होगा, लेकिन वो फोर्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है मोमेंट में। और लेंथ देखेंगे, कहाँ से देख रहे हैं हम लोग लेंथ, कहाँ से रोटेशन होने की हाँ टेंडेंसी है। सर। तो फोर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो सर उस हिसाब से तो फिर ये प्योर बेंडिंग में आएगा। नहीं नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा ओके हूँ, तो सर। उसमें ठीक है, अभी रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ। ये सेम टू सेम क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। हाँ सर। आप लोग अपने आप अंदर से इमेजिन कीजिए, अभी रिवील कर दूंगा तो आप यस सोचो सर। क्यों लग रहा है, ठीक फिर है उसको भी सर। डिटेल ओके में सर। समझाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द फ्रैक्चरल स्ट्रेस या फ्रैक्चरल हाँ सर। स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, फ्लैक्चरल और बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए एक एक टर्म इसको बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें कितने फार्मूले हैं, कितने फार्मूला है ये? 3 है सर। कितने फार्मूले हैं? सी 3 सर। ए इक्वल्स टू बी, 3 सर। बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू सी। 3 फार्मूले ये बनेंगे, ये रिलेशन है। 3 फार्मूले बनेंगे ये, ठीक है। अच्छा। अब ये ध्यान से रखेंगे आप लोग। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि दिस इज जेड डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन, एक्स। एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। देखिए अब एम क्या है, अभी एक यस सर। ये डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये बीम है, बीम का ये कौन सा डायरेक्शन है? जेड। हाँ ये जेड डायरेक्शन है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। यहाँ पे देखोगे आप, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। आप कई सारी बुक्स में देखोगे इस लाइन को बोलता है न्यूट्रल एक्सिस, बट न्यूट्रल एक्सिस ये क्रॉस सेक्शन में जो एक्सिस बना है वो है न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज नोन एज न्यूट्रल फाइबर। बहुत सारे बुक में, बहुत इंटरनेट पे हर जगह देखोगे इसको बोलेगा, सॉरी इसको बोलेगा न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये सेंटर में है। इसको बेंडिंग जब करते हैं, ये है बोलेंगे तो न्यूट्रल ही, लेकिन ये फाइबर है। एक एक फाइबर हर एक थोड़ी से डिस्टेंस में मिलकर एक पॉइंट बनाएगा इस पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, और ये सारे पॉइंट मिलके क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल एक्सिस बनेंगे। न्यूट्रल एक्सिस किस में दिखाई देगा? क्रॉस सेक्शन में दिखाई देगा। ये है वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन, ठीक है। जेड डायरेक्शन, जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसके जो सेंटर पे, इसके सेंट्रॉइड पढ़ लिया आप लोगों ने? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हाँ पढ़ लिया सर। होगा, यस सर। पढ़ लिया ना? सेंट्रॉइड क्या होता है, रचित बताओ।
सेंट्रोइड क्या होता है? आप बोलोगे नहीं। Centroid is the geometrical center, aerial center, or it is the phenomena of area. It is the phenomena of 2D body. It is not the phenomena of 3D body. मैं बोलूँगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है 3D ऑब्जेक्ट, इसका सेंट्रॉइड बताओ कहाँ है? That is the irrelevant question, wrong question. ये गलत क्वेश्चन है। 3D बॉडी का कोई सेंट्रॉइड नहीं होता, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? अब मैं पूछूंगा इस एरिया का सेंट्रॉइड बताओ, दैट इज द रेलेवेंट क्वेश्चन। ये करेक्ट क्वेश्चन है। इस एरिया का सेंट्रॉइड क्या होगा? इस एरिया का सेंट्रॉइड क्या होगा? ये नीचे वाले एरिया का सेंट्रॉइड कहाँ होगा? ठीक है, दिस इज द 2D फिनोमिना। सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि खुद ही 2D है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड तीनों एक जगह पर लाई करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास 2D में भी हो सकता है, 2D ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी 2D में हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रॉइड 3D में नहीं हो सकता है, 3D ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये अलग टॉपिक है। इसको तीनों में डिफरेंस अगर पूछूंगा, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तीनों एक ही जैसी लग रही हैं, सेंट्रॉइड तो चलो अलग बता दे रहे हो, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? सेंट्रॉइड तो चलो 2D बॉडी के लिए, 3D बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग पढ़ा गया है? ये भी लोगों को कंफ्यूजन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक प्लेनेट पे हो जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होगा। ठीक है, जब ग्रेविटी देखेंगे, ग्रेविटी चेंज हो रही है और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही ग्रेविटी चेंज हो जा रही है, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास किसी भी स्पेस में कहीं भी जाओगे, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड मास, द कंबाइंड सेंटर। सबका मास कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पे है, एक पॉइंट पे होगा, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है। वेट अगर बॉडी का ऐसा है, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे वेट अलग आ रहा है, यहाँ पे वेट अलग आ रहा है, इस पार्ट का वेट अलग आ रहा है, इस पार्ट का अलग वेट आ रहा है, ये क्यों हो सकता है? वेट का मतलब क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मास तो कांस्टेंट है, इतना छोटा सा कट किया और सेम टाइप का यहाँ पे देखा कि मास दोनों का सेम है, लेकिन ग्रेविटी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ग्रेविटी अलग है, तो वेट अलग हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा खिसक जाएगी। किधर खिसकेगी? जिधर सेंटर ऑफ वेट ज्यादा होगा। ये सब डिफरेंसेस है, बट हमें अभी तक ध्यान देना है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे ध्यान देना है हमें, यहाँ पे सेंट्रॉइड पे ध्यान देना है। ठीक है, और भी इस पे डिटेल्ड में पूरा डिस्कशन हो सकता है, बट वो स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कैसा वो अगर पूछेंगे तो चाहेंगे कि एक मीटिंग रखी जाए इस पे, इस टॉपिक पे। आई एम रेडी फॉर दैट ऑलवेज। ठीक है, वो अलग डिस्कशन है। तो हमें देखना है कि इस ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर ये बेंड होता है, ऑब्वियस ही बात है, बीम है, बेंड होगा, चाहे फोर्स लगाओ चाहे मोमेंट लगाओ, बेंड होगा। अगर ये बेंड होता है, आप लोग बताएंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रोटेट करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? बाद में ये टर्म समझेंगे, पहले तो ये समझिए रोटेट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ना बताओ, कोई और सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, या फिर सोच रहे हैं सब हमें बता देगा? हम क्यों सोचें? कोई सोचता भी है कि नहीं सोचता है? ये हमको जबरदस्ती सोचवाना पड़ेगा, आपको सोचवाइए इन लोगों को। थोड़ा भी बोलना ही नहीं है। अभिषेक जोशी, राघवेंद्र पांडे बताओ, राघवेंद्र पांडे, राघवेंद्र पांडे, राघवेंद्र पांडे। जी सर। बताओ, अगर मैं इस पे बीच में फोर्स लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे साइड में सपोर्ट्स है,
ये सपोर्ट से रुका हुआ है, इसको नीचे सपोर्ट दिया गया है, बीच में फोर्स लगा रहा हूँ, ये बेंड होगा, ये बेंड होगा। हेलो हेलो, यस सर। म्यूट कर लिया है राघवेंद्र। बहुत ज्यादा खराब है। राघवेंद्र जी सर। हमारे घर से आवाज आ रही है और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैंने आज से ज्वाइन किया, आपको बताई थी ना मुझे प्रॉब्लम। कुछ आज से हो रहा था, कुछ तुम्हारा आज से ज्वाइन हो रहा। ठीक, बताओ मत बताओ, तुम बताओ। जाएगा पढ़ाई नहीं हो रही, वीडियो लेक्चर डाल दिया है, वीडियो लेक्चर भी नहीं देखना सर मैं बताऊं? तो आपको सर वाई एक्सिस में होगा सर। एक्सिस से रोटेट होगा। रोटेशन का मतलब क्या है? उसके अबाउट कुछ करना। रोटेशन जब भी बोलते हैं तो एक्सिस के अबाउट कुछ करना, एक्सिस में नहीं बोलते हैं। वाई में रोटेट होगा, ये तो आंसर ही है। अगर किसी और चीज का आंसर दे रहे हो, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सर आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है सर। यस सर। हेलो, अब आ रही है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। देखो ये दिख रहा है स्क्रीन पे, कॉपी। यस हाँ सर। ये है, इसमें एक एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस बीच में, ये है वाई एक्सिस। सर। जब बेंड होगा तो आपको लगता नहीं कि ये ऐसे हो जाएगा? बना के दिखाएं। यस सर। देखिए सर समझ में नहीं आया। यहाँ समझो, स्क्रीन पे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब ये बेंड होगा, कैसे भी बेंड होगा, मान लो नीचे से फोर्स लगा दिया मैंने, नीचे से फोर्स लगा दिया तो ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। अब ये एक्सिस, ये जो क्रॉस सेक्शन था, देखो क्या हो गया उसके साथ, ये क्या हो गया, थोड़ा सा इधर घूम गया, ऐसे हो गया। हाँ, ये किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये है ऐसा, ये ऐसा हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है। क्रॉस सेक्शन को ध्यान दो, ये क्रॉस सेक्शन है, लेंथ मेरे तरफ है, लेंथ इसका पूरा मेरी तरफ है, इसका लेंथ मेरी तरफ है, ठीक है। अब इसको रोटेट किया मैंने, ऐसे ऐसे रोटेट हुआ है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये देख रहे हैं हम लोग आई, ये आई है, दिस इज एक्स एक्स, नॉट आई वाई वाई, नॉट आई जेड जेड, ठीक है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई भी क्रॉस सेक्शन ऐसा है, रेक्टेंगल अगर है, उसका इसके अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना कि इसके अबाउट, ठीक है, ना ही जेड के अबाउट। इसके अबाउट निकालना है, एक्स के अबाउट ही निकालना है, एक्स के अबाउट। ठीक है। आप घर पे भी इमेजिन कर सकते हैं, मैं बार बार वही बताता हूँ, जब भी थोड़ा देखें कि जिसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे इरेजर है, इरेजर को थोड़ा रोटेट करो, ऐसे बेंड करो, देखो उसका राइट साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसे बेंड हो रहा है, कैसे मतलब रोटेट हो रहा है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यस सर। एम क्या है? एम है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट वो पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद पता चलेगा कि एक हर एक पॉइंट पे, हर एक जेड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, ठीक है, वो निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, दैट इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट।
उसके बाद आई बता दिया मैंने, ये क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया inertia about x-axis. अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज अ सिग्मा बी, एक्चुअल में ये सिग्मा बी है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड, ध्यान रहे जनरेटेड है, ये जब मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट या फिर बोल सकते हैं जब हमने मोमेंट देखा कि फोर्स लग रहा है उसकी वजह से मोमेंट आ रहा है, इस मोमेंट की वजह से स्ट्रेस आएगा, जितना ज़्यादा मोमेंट आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आई, सॉरी ई इज यंग्स मॉडुलस। Young's modulus. नेक्स्ट इज आई तो हो गया, y वाई। वाई वाई देखिए, अगर ये न्यूट्रल फाइबर है, न्यूट्रल फाइबर है, सेंटर वाला लाइन, सेंटर वाला लाइन मैं तब बोल रहा हूँ जब ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तभी ये बोल रहे हैं ये सेंटर में आएगा इसका न्यूट्रल फाइबर या न्यूट्रल एक्सिस। इसके ऊपर उसके नीचे जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वाई। यहाँ पे जो वाई है, सपोज इस जो ये जो बार मैंने बनाया है या बीम बनाया है, इसकी विड्थ, इसकी हाइट है h, ठीक है, इसकी हाइट है h, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, y की वैल्यू, y क्या है, y का मतलब y का मतलब ये है कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल फाइबर टू एनी अदर फाइबर्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके टॉप तक होगी, हाइट के बराबर। हाइट तो टोटल है h/2 होगा ना, यहाँ से सेंटर से बोल रहा हूँ h/2 h/2 और मिनिमम h/2 माइनस h/2, मिनिमम कितनी होगी माइनस h/2, ठीक है, h/2 यस सर। माइनस h/2, या फिर बोलो ये देखो, अगर मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर नीचे की बात करने लगे हम लोग तो ऊपर की प्लस h/2 तो नीचे को माइनस h/2 रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है जब भी हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव कब हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल कब हो रहा है, तो उस पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब आएगा। लेकिन हो सकता है बेंडिंग कैसे हो, ऐसा बेंडिंग हो रहा है तो ऐसी बेंडिंग हो रही है तो ऊपर क्या आएगा, कंप्रेसिव आएगा, तो उस केस में ऊपर y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन लाना है, सॉरी कंप्रेशन लाना है और यहाँ पे टेंशन लाना है, ठीक है। तो y की वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल फाइबर, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल फाइबर टू एनी अदर फाइबर, ठीक है, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। y मैक्स कितना होगा, y मैक्स कितना होगा, y मैक्स डिपेंड करता है कि कैसा है ये। अगर ये सपोज सर्कुलर होगा बीम, अगर ये बीम सर्कुलर है तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू रेडियस 2। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो उसकी हाइट का आधा हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना होगा, ठीक है, y मैक्स इस पे डिपेंड करेगा, बीम के क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और भी डिटेल में था कि न्यूट्रल प्लेन कौन सा है, ये एक सेंटर में ले लिया गया है तो इसको माने, इसको बोल दिया न्यूट्रल प्लेन है, इसके जस्ट ऊपर y डिस्टेंस पे एक दूसरा प्लेन होगा, उस प्लेन की बात कर रहा था मैं, जो y पे, और ये है मैक्सिमम वाला y मैक्स पे आए, ये वाला प्लेन, ये ऊपर का जो प्लेन है दैट इज एट y मैक्स, ठीक है। और ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये दिख रहा है न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इसको बोलो न्यूट्रल एक्सिस, ये भी न्यूट्रल एक्सिस है,
हर एक जगह पे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि किस जेड वैल्यू पे उस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की जाएगी, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया का एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें शियर स्ट्रेस कितना आएगा इस एरिया पे, ठीक है। तो वो न्यूट्रल एक्सिस पे ध्यान में देना पड़ेगा कि उस न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन क्या है, ठीक है। चलिए, ये न्यूट्रल सरफेस का डेफिनेशन है कि इट इज द सरफेस व्हिच एक्सपीरियंस नीदर टेंशन और कंप्रेशन। इट इज द न्यूट्रल सरफेस बोलो या फिर न्यूट्रल प्लेन। देयर इज ओनली वन न्यूट्रल सरफेस, एक ही सरफेस होगा न्यूट्रल सरफेस, जो न्यूट्रल फाइबर से पास हो रहा होगा और न्यूट्रल एक्सिस से भी पास हो रहा होगा। दिस इज न्यूट्रल फाइबर एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल फाइबर, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, और इन दोनों इन सबको मिला के क्या बनेगा, न्यूट्रल सरफेस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शंस विद द न्यूट्रल सरफेसेस। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ इनफाइनाइट न्यूट्रल एक्सिस। कैसे, यहाँ पे भी न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है, यहाँ पे भी न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हर क्रॉस सेक्शन पे हो सकता है ना। न्यूट्रल एक्सिस बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूट्रल सरफेस सिर्फ एक होगा। आ रही बात समझ में? एक बीम सरफेस एक ही होगा बट न्यूट्रल एक्सिस इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन भी इनफाइनाइट हो सकता है। हर एक क्रॉस सेक्शन पे एक न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा आपको, हर एक क्रॉस सेक्शन पे न्यूट्रल। ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए, अभी इतना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बट ये जो पूरा लेक्चर है पूरा समझ में नहीं आया है तो बुक से थोड़ा सा पढ़ लो, और अगर लेक्चर में सुनाई नहीं दिया है तो आप लेक्चर को फिर से देख लो, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो ये अच्छा, ये नहीं बताया यहाँ पे, वाई तो बता दिया था, ये यंग्स मॉडुलस है, और ये क्या है, ये क्या है देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना रहा है। ये देखो थोड़ा सा बेंड लग रहा है, ये बीम बेंड किया हुआ है। हेलो, यस यस सर। बेंड होने की वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक लाइन आएगी ऐसे और एक लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी, और दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी कहीं ना कहीं। हाँ जो न्यूट्रल फाइबर से और ये यहाँ पे दोनों कट करेंगे उसको बोलेंगे सेंटर। अब उस सेंटर से जो डिस्टेंस है ये पूरा, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेंड होने पे थोड़ा सा उसमें कर्वेचर आएगा, थोड़ा सा कर्वेचर की वजह से उसमें, थोड़े से कर्वेचर की वजह से उसमें रेडियस भी आ जाएगा। अगर एकदम सीधा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट। अगर ये पूरा एक सर्कल बन गया तो इसका रेडियस तो फाइनाइट होगा, ठीक है। Yes, चाहे sir. थोड़ा भी कर्वेचर हो गया तो इसका भी रेडियस क्या होगा, फाइनाइट होगा, इसका भी रेडियस फाइनाइट होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है। इसके देखिए फायदे क्या हैं, ये जो इक्वेशंस हैं आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं मोमेंट लगाता हूँ या फिर बोलो फोर्स लगाते हैं तो मोमेंट जो जनरेट हो रही है वो डिपेंड करेगी यंग्स मॉडुलस पे। अगर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो आप उस मटेरियल के अंदर ज़्यादा मोमेंट अप्लाई कर सकते हो और भी बिना फ्रैक्चर के, ठीक है। अगर बेंड करने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा आना है मतलब है इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स होना, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो उसमें बोलेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड क्या होगा, जीरो। वो टूटेगा नहीं जल्दी, बेंड ही नहीं होगा जल्दी। तीन इक्वेशन है उसमें बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं, किसको एनरिच करके क्या घट रहा है ये देखेंगे। y की वैल्यू सेंटर पे अगर जीरो कर दूं मैं, y की वैल्यू न्यूट्रल फाइबर पे क्या है, जीरो है। आ रहा है समझ में? सिग्मा की वैल्यू देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू m y बाई आई लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, माई इंडिया बहुत फेमस है। फेमस कह रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है।
माई इंडिया, एम वाई बाई आई। अब y की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी, y की वैल्यू कम होगी तो स्ट्रेस की वैल्यू भी कम होगी, y की वैल्यू जीरो होगी तो स्ट्रेस भी जीरो होगा। इसका मतलब न्यूट्रल फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो आएगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस सर अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, जैसे अगर सिग्मा 0 आ रहा है और अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शियर फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसको काट भी तो सकता है बीच में से, मतलब वो बेंड नहीं हो रहा और अपन शियर फोर्स लगा हाँ रहे हाँ, हैं तो वो तो वो ऑब्जेक्ट अभी, कट भी तो सकता हाँ है हाँ बीच में से। एग्जैक्टली, अभी देखो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, तो यहाँ से शियर स्ट्रेस निकालेंगे और शियर फोर्स डायग्राम से शियर शियर सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे और यहाँ से शियर स्ट्रेस निकालेंगे टाउ एस। ठीक है, तो देखेंगे कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है सिग्मा वाई एस और एक होता है टाउ वाई एस। ठीक है, अभी देखेंगे ये वैल्यू यस सर। कौन किसके पास पहुंच रहा है। अगर ये वैल्यू इससे जल्दी पहुंच जा रहा है, जल्दी मतलब कहने मतलब कि ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसकी वैल्यू पे पहुंच गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे, शियर स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, हाँ तो शियर की वजह से टूट जाएगा। अगर ये नहीं पहुंचा हुआ है तो आ रही बात समझ में? तो हाँ सर, इससे अपन ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि अगर वो बेंड नहीं हो रहा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मटेरियल है, वो कट भी तो सकता है बीच में से। दो तरह का स्ट्रेंथ है ना, मैं बोलूँगा कि हाँ कट सकता है, वो ऑब्वियस बात है, कैलकुलेशन में डिपेंड करेगा, कट सकता है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हो सकता है ना, अच्छा। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, यस सर, यस सर। बोल सकते हैं ना। जैसे ये टाउ है और ये सिग्मा बी है, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड है और ये टाउ एस है, और मैं बोल दिया हूँ कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है शियर की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू 500 है, और बेंडिंग स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है सॉरी शियर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है सिग्मा वाई एस ये 700 है। ठीक है, अब एक ही तरह का लोड लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है और ये टाउ एस कुछ पहुंचा यहाँ तक 400 तक, ठीक है, और ये पहुंच गया 600 हाँ तक, तो ये टूट जाएगा, नहीं सर, फेल हो नहीं जाएगा, सर, नहीं दोनों टूटेगा। नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अगर नहीं मैं होगा सर। 600 पहुंच गया और ये भी 600 पहुंचा है तो फेलियर होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। कौन सा फेलियर होगा? shear force, शियर यस। shear, बीम क्या होगा, ऐसा हो बेंडिंग में जाएगा, टाउ। बीम ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा बीच में से कहीं से भी, देखेंगे कि कहाँ पे शियर स्ट्रेस इतना आ रहा है 600। इसकी वजह से तो अभी बेंड हुआ होगा, थोड़ा सा बेंड हुआ होगा, लेकिन पहले टूट जाएगा बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेस। बेंड तो होता ही है, कुछ ना कुछ बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो बेंड हुआ होगा। ठीक है, और अगर फिर से मैं अगर मैं बोलूँ कि ये पहुंचा है 400 पे और ये बेंडिंग स्ट्रेस ही पहुंच गया, ऐसी लोडिंग अप्लाई किया कि बेंडिंग स्ट्रेस पहुंच गया 800 पे, तो कैसा फेलियर होगा? बेंडिंग फेलियर होगा तब, बेंडिंग फेलियर, हाँ बेंड हो जाएगा। बैंड हो जाएगा। ठीक है, बेंड हो जाएगा। हाँ बेंड हो जाएगा। बेंड की वजह से मान लो डक्टाइल मटेरियल है तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ परमानेंटली डिफॉर्म होकर बेंड हो जाएगा। और ये बेंडिंग में बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि बीम ब्रिजेस हैं वो टेढ़ी हैं एकदम से बेंड हो गई हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही थोड़ा सा डिफॉर्मेशन है, बहुत ही थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बता देता हूँ कि बीम जो है कई तरह की होती हैं, थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे। फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, ये पढ़ के आएंगे। और पढ़ के आने का मतलब ये नहीं कि क्या होता है ये रट के आएंगे बच्चे, आप देख के आएंगे ये एक्चुअल में कहाँ पे यूज होते हैं, कहीं भी सिविल में, मैकेनिकल में, कहीं कहाँ पे यूज होते हैं। फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम। अपना अटेंडेंस दीजिए, यस सर। अटेंडेंस दीजिए। ये पढ़ के आएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। बीम टाइप्स ऑफ बीम मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और भी 2-3 टाइप्स हैं, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं। फिक्स्ड बीम आपके सिलेबस में नहीं है।
अब थोड़ा सा मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसकी अटेंडेंस कम थी 30% से, कौन है इसमें? राघवेंद्र पांडे, यस सर, ये बताओ यस सर। वीडियो कितने देख लिया है जिसमें एब्सेंट थे? जी सर, आज तो फोन है, आज तो आज पहली क्लास भी है। तो वीडियो कब देखोगे? जी सर, आज से देखेंगे। अब आज देखूंगा सर फर्स्ट वीडियो आपकी। तो बता भी दिया करो ना, क्योंकि वो तो जो जुलाई का एब्सेंट है ना, वो तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, वो हमेशा थोड़ी मिलेगा, उसका भी लिमिटेड है। सर चलो मैं देखता हूँ, 2 दिन जी में अगर मैं नहीं बोला तो उसके बाद वो तो अटेंडेंस दूंगा नहीं, माफ कर दूंगा वो। ओके। नेक्स्ट ये और किसका अटेंडेंस कम था? आशीष मीना तो होंगे सब नहीं। और किसको अटेंडेंस चाहिए था? किसी को नहीं चाहिए था? मेरे को चाहिए था सर, मैंने वीडियो देख लिया देख लिया एक का। तो तुम रुके रहोगे। बस सर वो दूसरे का देख लिया। पिछले महीने का जो था उसके अंदर मेरी एक नहीं 2 वीडियो देखनी, 2 वीडियो का वो लेना था। तो तुम कब बताओगे? नहीं सर, वो हाँ आपने तो कहा था अभी कि तो मैं आप बोला एक था, टाइम बताओगे, एक मतलब एक मैंने कब डेट बोला था बताओगे। टाइम बताओगे? तुम टाइम बताओगे, हाँ ये बोला सर। था मैंने। ये मैंने कब बोला नहीं था सर, यार? वो T3 का सेकंड लेक्चर हेमंत तो अभी रिज्वाइन वो करना, डाला अभी आपने बाद में अभी बाद में, रिज्वाइन करना तो वो तुम। देख के सर बताता। हाँ हेमंत, अभी हाँ रिज्वाइन सर। करना, जिसको अभी करना है। अभी मैं फ्री हूँ 1 घंटे तक, जिसको हाँ करना सर। है वो बताएगा, हाँ ठीक है? सर। इसको अटेंडेंस चाहिए। अब मुझे आप लोग ही बताएंगे किस दिन का था डेट, मैं चेक करूंगा जाके, ठीक है? चलिए आप लोग अटेंडेंस दे दिए आप लोग। शेख सुएब, यस सर। क्या क्या बोल रहे हैं शेख? अपने आप बताना है मुझे, आपकी चिंता है, ये मेरी चिंता नहीं है कि अटेंडेंस में देना है तुमको, तुम्हारी चिंता है अटेंडेंस लेना है। शेख सुएब, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा एक बार हम लोग वेबएक्स, आप लोग यूज किए हैं कभी वेबएक्स? इसको वेबएक्स नो सर। सर क्या? एक बार आप लोग क्या एक काम कीजिएगा, आप लोग एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं एक बार उस पर भी चेक करता हूँ, आप क्या पता आप लोगों की तरफ से सही हो जाए उसमें। तो एक बार मैं चेक करूंगा। तो अभी आप लोग 10 मिनट बाद आप ज्वाइन कर सकते हो क्या? बस चेक करना है मुझे 5 मिनट के लिए। सर वापस एक बार रिपीट करना, क्या क्या नाम लिया था आपने? वेबएक्स वेबएक्स डाउनलोड करना है सर। प्लेटफॉर्म, हाँ डाउनलोड कीजिए फोन में, कंप्यूटर में। कंप्यूटर जो यूज कर रहा है कंप्यूटर के लिए भी है डेस्कटॉप वेबएक्स। मैं लिख के देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।